Hello बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर लाइट। चैप्टर लाइट का जो है आज थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा। इससे पहले पार्ट वन में बच्चों हम क्या पढ़ चुके हैं? पार्ट वन में हम प्लेन मिरर्स पढ़ चुके हैं। पार्ट टू में हम स्फेरिकल मिरर्स कर चुके हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में भी बच्चों अभी पूरा नहीं हुआ था। कॉनकेव मिरर्स हमने सिर्फ स्टडी किया था, कॉनकेव मिरर्स के रे डायग्राम्स प्लस उसके यूजेस हम वहां पर कर चुके थे। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से, बट कॉन्वेक्स मिरर से पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बच्चों क्या पढ़ा है? देखिए, स्फेरिकल मिरर की बात चल रही है। स्फेरिकल मिरर में जो है हमने बच्चों दो टाइप के मिरर्स पढ़े। ठीक है, स्फेरिकल में हमने टू टाइप के मिरर्स पढ़े हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा है बच्चों कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है? कॉन्वेक्स। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का बच्चों एक अदर नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जो है आकर कॉन्वर्ज होती है। मतलब लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद मिरर्स पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान रखना, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो। ठीक है, प्लेन कौन से होते हैं? जो हमारे घर का शीशा होता है। स्फेरिकल होते हैं जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, यानी कि जो अंदर की तरफ कुछ मिरर्स होते हैं और कुछ मिरर्स होते हैं जो बाहर की तरफ हो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो अंदर की तरफ मतलब इनर साइड, अंदर की तरफ रहता है मिरर। ठीक है, ये वाला जिसमें पॉलिश्ड सरफेस यहाँ रहता है और रिफ्लेक्शन जो है यहाँ टेक पार्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर होता है। इसको हम कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जो है इकट्ठा होती हैं, यानी कि कॉन्वर्ज होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे यहाँ पर फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर पोल होता है। तो अगर कोई लाइट रे आई तो वो ये लाइट रे जो है फोकस की तरफ कॉन्वर्ज होती है। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे आती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑन द अदर हैंड दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग। वो डाइवर्जिंग होते हैं क्योंकि देखो इस तरीके के होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। पॉलिशिंग अंदर की साइड होती है और रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, जैसे ये है। ठीक है, और यहाँ कहीं एफ है। ठीक है, ये मैंने ऐसे रफ डायग्राम बना दिया और यहाँ कहीं पी है। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये बाहर की तरफ भागेंगी, फोकस की तरफ नहीं आएंगी, बाहर की तरफ भागेंगी। केवल ऐसा लगेगा कि फोकस से निकलकर जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉन्वेक्स जो है हम अभी थोड़ा सा रुक के भी पढ़ेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स को जो है डाइवर्जिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जो है डाइवर्ज होती हैं। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी तक आपको कि इसमें जो है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कॉनकेव के 6 केसेस, यानी कि रे डायग्राम्स जो हमने कॉनकेव में पढ़ा था उसके हमने पढ़े थे बच्चे 6 केसेस। उनको एक शॉर्ट जरा सी टाइम में उनको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फाइन, चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा छोटा सा मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना दिया जिससे हम आगे की फर्दर, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। देखो 6 केसेस बच्चों कौन कौन से होते थे? जब ऑब्जेक्ट जो है, मतलब रे डायग्राम्स के 6 केसेस की हम बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं होता है। ठीक है, अभी हम इस फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अगर कहीं इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो याद रखेंगे बच्चों, उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। इससे आप याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इससे आपको टेबल भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है यानी कि बियॉन्ड सी। ठीक है, हम बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है बच्चों? बियॉन्ड सी का मतलब इंफिनिटी और सी के बीच में कहीं होता है। तो अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होता है तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो आपका जो इमेज हो जाएगी, आपकी जो इमेज हो जाएगी वो बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगी अगर बियॉन्ड सी है। अगर बियॉन्ड सी है, ये आपको याद रख लेना है, मैं कलर वाइज आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, दूसरा केस ये होता है। आपका थर्ड केस कौन सा है? अगर ऑब्जेक्ट जो है एट सी होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ऑब्जेक्ट जो है अगर एट सी होता है, ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो याद रखेंगे इमेज भी आपकी एट सी ही रहेगी। इमेज भी आपकी एट, ऐड कर लीजिए इसको, सी ही रहेगी।
ठीक है, ये वाला केस हो गया। अब फोर्थ केस पे आ जाते हैं। फोर्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट जो है सी एंड एफ के बीच में कहीं हो गया, सी एंड एफ के बीच में हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, बियॉन्ड सी, यानी कि यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे इस तरीके से, आप कलर वाइज याद रख लेना। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका वो एफ पर रखा हुआ है, शिफ्ट करते जाएंगे आगे की साइड बस। ठीक है, आगे की साइड इस तरीके से ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जा रहे हैं, इमेज इस तरीके से शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, अगर एफ होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, वो इमेज यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर आकर बन जाएगी। और लास्ट केस जो है, द वेरी स्पेशल वन, जो आपका लास्ट केस है, वो देखिए, अगर पी और एफ के बीच में है, अगर पी और एफ के बीच में है तो केवल एक यही केस ऐसा है जिसमें बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इसको आप बोल देंगे, अगर आपका जो है एफ और पी के बीच में है, इसको बोल देंगे एफ और पी के बीच में, तो आप इसको बोलोगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने, पोजीशन से रट लीजिए, बाकी बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, इन्फिनिटी है तो एफ पर बनेगा, एफ पर है तो इन्फिनिटी बनेगा, याद आ गया। बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनेगा, और एट सी और एट सी आपके सेम रहेंगे। अच्छा, इसमें भी बच्चों आपको ना, इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब कुछ कुछ चीजें जो मैं यहीं से आपको रिकॉल करा दे रही हूँ। जो ये 5 केसेस है, 1 2 3 4 और 5, इसमें तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, असली इमेज बन रही है, रेज आ रही है और वापस जाकर एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकरा रही है। ठीक है, जा रही है, रिफ्लेक्ट हुई, टकराई, और आकर वापस एक दूसरे में कहीं मर्ज हो गई हैं, या कोलाइड कर रही है, या इंटरसेक्ट कर रही है। असली रेज इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। देखो सारी इमेजेस नीचे आ रही है ना, सब इमेजेस नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो इन्वर्टेड होती है। केवल 6th केस बच्चों ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है और इमेज भी ऊपर की तरफ है, और ये वर्चुअल इमेज है, झूठी इमेज है। झूठी इमेज का मतलब, जब आप रे डायग्राम्स पिछली वीडियो से पढ़ेंगे, आप देखेंगे वहां पर रेज जो है टकराई नहीं है। यहाँ पर मैंने बच्चों आपको, आप ध्यान रखें कि मैंने रेज शो नहीं करी है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जरा सी समरी दी है। रे डायग्राम में प्रॉपर रेज मैंने रे डायग्राम में दिखाई है, जहां पर ये तो केवल आपको एक रिवाइज कराया कि अगर आपका बिना रे डायग्राम के आ जाए तो आप किस तरीके से पोजीशन फटाफट लिख के आएंगे, किस तरीके से रियल एंड इन्वर्टेड लिख के आएंगे, टाइप ऑफ इमेज, और किस तरीके से वर्चुअल इस तरीके से लिख के आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो केवल 6th केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 6th वाला, इसमें आप बोलोगे वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज जो है हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर की समरी। रे डायग्राम्स प्रॉपर आपको करने पड़ेंगे अपनी सेकंड पार्ट वाली वीडियो से। ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में थोड़ी सी बात। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में। कॉनकेव हो गया है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जो है रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, अभी बात की थी। कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चों कहलाते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स। अब इसके जो रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के, उसमें भी 4 तरीके से आप रे डायग्राम बना सकते हो, मतलब 4 टाइप की रेस आपको यहाँ पर शो की गई है, जिसमें से एनी 2 अगर आप यूज करते हैं तो आपका रे डायग्राम बन जाता है। ठीक है, कोई भी 2 आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो रूल है आपका, वो ये है कि अगर पैरेलल रेज आती है, देखो ये पैरेलल लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है, पैरेलल रेज आती है तो वो बाहर की तरफ डाइवर्ज होती है। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो फोकस की तरफ, और फोकस भी इसका कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, तो डाइवर्ज हो रही है, और जब ये डाइवर्ज होती है तो ध्यान रखना आपको स्केल यहाँ पर रखना है, और स्केल इस पॉइंट पर रखना है जहां पर ये रे आ रही है, और आपको यहाँ से तो रिफ्लेक्शन दिखा देना है। देखो ये रे गई हुई है, ठीक है, रिफ्लेक्शन दिखा देना है, और यहाँ पर आप डॉटेड लाइन से एफ तक ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है और कोई रे पैरेलल आ रही है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर चलो सी होता है, तो ये डाइवर्ज तो हो जाएगी, और ये डाइवर्ज ऐसे होगी कि ऐसा लगेगा ये फोकस से निकल कर जा रही है। ठीक है, आ ऐसे रही है,
डाइवर्ज ऐसे हो रही है। लेकिन अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, देखो बैकवर्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि हमें वर्चुअल चाहे झूठी ही इमेज बनानी हो, पर इमेज तो हमें बनानी है। वापस जा रही है तो सचमुच की इमेज कभी नहीं बन पाएगी। देखिए वापस जा रही है, सचमुच की इमेज तो कहीं कभी भी नहीं बन पाएगी क्योंकि कोई और रे आई वो भी डाइवर्ज हो जाएगी। तो रे तो बन ही ये इमेज तो बन ही नहीं पाएगी। ये रे आपस में कहीं जाके टकराएंगी थोड़ी। रे इमेज कब बनती है? जब रेज वापस जाके टकराती हैं। ये टकराएंगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। तो इस केस में हमें झूठी इमेज बनानी होती है। झूठी इमेज के लिए हमें क्या करना होता है? पैरेलल रे जब टकरा के वापस जाती हैं तो हमें उनको ऐसे शो करना है जैसे वो फोकस से जा रही हो, जैसे वो फोकस से जा रही हो। फर्स्ट केस ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका सेकंड जो केस होता है, यानी कि सेकंड जो रे आप बना सकते हो वो आप बना सकते हो, कोई रे अगर फोकस की तरफ आ रही है, बिल्कुल इसका उल्टा है, कोई रे को आप फोकस की तरफ लाकर दिखा देना यहाँ पर, यहाँ तक, और इसको इस तरीके से वापस रिफ्लेक्ट कर देना। फोकस की तरफ कैसे लाएंगे? पहले ही आप फोकस पे रख लेना स्केल को और पहले ही यहाँ टच करा देना। ये लाइन तो आप प्रॉपर लगा देना, ठीक है, और यहाँ पे आप डॉटेड लाइन बना देना। अभी जब रे डायग्राम आपको सिखाऊंगी तब, ठीक है, समझ में आ जाएगा। थर्ड जो है आपका, थर्ड है जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस की बात नहीं हो रही है, फोकस यहाँ बीच में है कहीं। कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही बाहर जा रही है। केवल अंदर वाला जो पोर्शन है वो आपको बच्चों डॉटेड दिखाना है, ठीक है। इस वाले की नीड नहीं होती मैक्सिमम टाइम। आप करना चाहते हैं कर सकते हैं कि पोल की तरफ जो आई सेम एंगल बनाती हुई वापस चली गई, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम रे डायग्राम्स क्या करते हैं? कॉनकेव में हमने पढ़े थे बच्चों 6 केसेस, 6 केसेस। कॉन्वेक्स मिरर में आपको सिर्फ पढ़ने हैं, रिलैक्स वाली बात हो गई। कॉन्वेक्स मिरर में जान बची, केवल 2 केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। 2 केसेस में भी क्या क्या बात ध्यान रखनी है? दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दोनों केसेस में वर्चुअल इरेक्ट क्यों बनेगी? जैसे मैंने अभी बात की, रियल रेस तो टकराएंगी नहीं, देखो वापस वापस बिखर कर जा रही है, टकराएंगे नहीं, जबरदस्ती हमें यहाँ पर इसकी इमेज बनवानी पड़ेगी। तो दोनों केस में, कॉन्वेक्स में कभी भी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, रेस को बाहर की तरफ बिखेर देते हैं, तो रियल इमेज कभी बन ही नहीं पाती कॉन्वेक्स मिरर में। ये आपको ध्यान रखना है। आप इमेज बनाएंगे कैसे? फर्स्ट केस बहुत सिंपल है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। 2 रेज लेकर आइए, यहाँ लेकर आइए और यहाँ। ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रखा है क्योंकि इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं। बड़ा ऑब्जेक्ट माना है तो उसको क्या करना है? रेज आएगी और वापस निकल जाएगी। और कैसे निकलेगी? जैसे फोकस की तरफ से, मैंने कहा था ना डॉटेड लाइन बना देना स्केल रख के। इसी तरीके से यहाँ से कोई रे आई है, डॉटेड लाइन लगाकर यहाँ तक, यहाँ से वापस निकाल देना। और ये जो है यानी कि फोकस पर इमेज बनी, जो दिख भी नहीं रही है, समझ लो पॉइंट साइज, यानी कि बहुत छोटी सी इमेज बनी। तो कहाँ बनी? एट एफ, और पॉइंट साइज्ड इमेज बनी, ठीक है। और सिमिलरली दूसरा जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, आपको क्या करना है? एक रे पैरेलल लेके आनी है, इसी तरीके से फोकस से डॉट 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 करके यहाँ से निकाल देनी है वापस, ठीक है। दूसरी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले आइए, यहीं से इसको वापस मोड़ दीजिए, केवल सी तक आप डॉट 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 कर कर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट कटे, यहाँ पर आपकी क्या बन गई? इमेज, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या बन गई? इमेज। और ये इमेज भी क्योंकि छोटी है, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज जो है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज, ठीक है। तो फुल लेंथ, इससे क्या फायदा होता है? कॉन्वेक्स मिरर से क्या फायदा होता है? अ फुल लेंथ ऑफ द टॉल बिल्डिंग या ट्री कैन बी सीन, यानी कि बहुत दूर की अगर फुल लेंथ की भी कोई चीज है, कोई बस है, कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है, वो भी आपको छोटी होके मिरर में पूरी दिखाई दे सकती है, पूरी दिखाई दे सकती है। कॉन्वेक्स मिरर का ये फायदा होता है, ठीक है। जैसे कॉनकेव में तो उल्टा होता था, हम फेस को उसके पास लेके आए, हमारा फेस इतना बड़ा दिखता था कि हम पोर्स भी देख सकते हैं, ठीक है, फेस के। और इसमें क्या है, हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और इंफिनिटी के बीच में, कहीं भी रख दिया, इससे जो है बड़ी से बड़ी इमेज भी छोटी दिखाई देगी। और उससे फायदा क्या होगा? अगर पीछे से कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई पीछे कुछ भी है, मतलब आपको पूरा व्यू उसका छोटा होके दिख जाएगा आपके मिरर में, ठीक है। तो ये आपके 2 डायग्राम्स है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 6 केसेस वाला कॉनकेव वो मैंने आपको तैयार करवा दिया है। 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, बार बार बता रही हूँ, रट जाएगा।
5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, 6th केस में वर्चुअल, इसमें दोनों केस में वर्चुअल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं थोड़े से बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पर। बहुत अच्छे से ये यूजेस आपको तैयार कर लेने हैं। सबसे ज्यादा जो है आपका रियर व्यू आता है, कि हमारा जो रियर व्यू है, रियर व्यू क्या होता है बच्चों, जो इसमें गाड़ी के साइड में ना वो रखे मिरर्स लगे रहते हैं। ठीक है, वो मिरर जो होते हैं कॉन्वेक्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, अभी मैंने बात की, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो अगर वो उसमें छोटी चीज दिखाई देगी तो आपको पूरी गाड़ी दिखाई दे जाएगी आराम से। ठीक है, बस आ रही है पीछे से, या ट्रक आ रहा है, या कोई कार ही आ रही है। और अगर कोई हम कॉनकेव मिरर लगा लेते तो वो पास पास जैसे आता रहता, उसकी इमेज इतनी बड़ी होती रहती है कि उसका जरा सा शीशा ही दिख पाता आपको, पीछे का तो हिस्सा में कुछ दिख ही नहीं पाता। मान लिया बस भी दिख गई, कॉन्वेक्स में क्या फायदा है, पीछे का बहुत सारा एरिया छोटा होके दिख जाएगा, पीछे से पता चल जाएगा बस है, बस के पीछे भी कोई बस तो नहीं है, बस के साइड में भी कोई गाड़ी तो नहीं है, तो पूरा एरिया आपको आपके साइड वाले मिरर में दिख सकता है। ये कॉन्वेक्स का फायदा होता है। तो रियर व्यू मिरर जो होता है, विच इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर। ठीक है, यू बता भी दिया क्यों। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है एटीएम मशीन्स वगैरह में यहाँ पर भी यूज होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी। थोड़ा सा आप इन सबको रीड कर लीजिएगा। बेसिकली जो है इसमें बेसिकली रियर व्यू मिरर जो है, और एटीएम भी थोड़ा सा अच्छा है। नेक्स्ट जो है बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होती है, दो कॉन्वेक्स मिरर को साइड बाय साइड रख देते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके की लेंस बन जाती है। ठीक है, वो अभी थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। टू कॉन्वेक्स मिरर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करते हैं। मतलब जब हम पेपर वगैरह पे कुछ रीड करते हैं तो वो अक्षरों को बड़ा कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि वो छोटा कर देते हैं व्यू को, तो मैंने कहा था कॉन्वेक्स मिरर जो है वो तो व्यू को जो है छोटा कर देते हैं, बहुत सारा एरिया हमें छोटा सा होके दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं दो कॉन्वेक्स मिरर की। दो कॉन्वेक्स मिरर आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो उस वक्त वो चीज को बड़ा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप अभी रुक जाओ, लेंसेज में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स का काम करते हैं, जिससे कि हम जो है स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वो मैक्सिमम एरिया में लाइट को फैला सके, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, डाइवर्ज करती है, दूर तक स्प्रेड करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और सनग्लासेस में भी, जिससे कि अगर सनग्लासेस पे आपकी लाइट पड़ती है सनरेज, तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ चली जाए, कहीं इकट्ठा होकर ना रह जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। टॉर्च वगैरह में कॉनकेव यूज होता है, ये आपको होगा यूजेस। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं इन पूरे टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्वेक्स और कॉनकेव से रिलेटेड, और उसके बाद आपके चलेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिससे बच्चों की हवा टाइट रहती है, पूरे टाइम बच्चे परेशान रहते हैं लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे करें। तो आप देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में कि लाइट रेस के न्यूमेरिकल्स आप कैसे चुटकियों में कर डालते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच केस। हर केस में दो केसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन से होके निकलेगी वो दिखाना है, और बात किसकी की हुई है, कॉन्वेक्स मिरर की। चलो जी, पहले हमने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, एक बार याद कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इधर होता है P, इधर होता है F, और उतने ही डिस्टेंस पर होता है C। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहाँ के डिस्टेंस को, P से लेकर F के डिस्टेंस को, जितना भी डिस्टेंस होता है ये होती है फोकल लेंथ, और F से लेकर C के डिस्टेंस को, जितना भी डिस्टेंस होता है, सॉरी F से नहीं P से ही, सारे डिस्टेंसेस P से मेजर करेंगे, P से लेकर C तक जितने भी डिस्टेंस होता है उसको कहलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान रखेंगे जितनी फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का क्या होगा बच्चों, दुगना होगा, फोकल लेंथ का डबल होगा। देखो फोकल लेंथ इतनी हो गई, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इतना होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बैक अपने क्वेश्चन पर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बात थी। क्वेश्चन है रे डायग्राम बनाना है, मतलब रेज दिखानी है। अगर पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी जैसे हमें लग रहा है फोकस से निकली है। यहाँ यहाँ यहाँ, ये मैं प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ, रुकिए। ठीक है, यहाँ और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करती हूँ।
यहाँ डॉट से बना देती हूँ। यहाँ तो आप दिखाएंगे डॉटेड लाइन, ठीक है, एफ तक आपको क्या दिखानी है, डॉटेड लाइन, और यहाँ से आप रिफ्लेक्ट होकर इसको निकाल देंगे। ये हो गया आपका पहला आंसर। फर्स्ट वन, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आए, मतलब ये वाली जो बात चल रही है, ठीक है, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। आ गई बात समझ में। दूसरा इन्होंने बोला है, वेट करिए मैं इसको रब कर दूं। हाँ जी, दूसरा इन्होंने बोला है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल फोकस की तरफ ही आ रही है तो वो कैसे जाएगी, तो आप उसको शो कर देंगे, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है तो ये पैरेलल निकल जाएगी, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस की साइड से निकल जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है। और अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है तो वो कैसे होके निकल जाएगी, वो पैरेलल होके निकल जाएगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग कौन से होते थे, कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग कौन से होते थे, कॉन्वेक्स, ध्यान रखना। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आपको दे दी है, अच्छे से याद कर लेना। इट इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट है, ठीक है, वेयर रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर जो रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज, ऐसा लगता है, लग रहा है जहां जैसे जिस पॉइंट से निकलकर जा रही हैं। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां से पैरेलल रेज जो है, जो पैरेलल रेज किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, अपीयर्स टू डाइवर्ज, जहां से डाइवर्ज होती नजर आ रही हैं। ये आपको याद कर लेना है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर का जो पोल है उससे लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, मतलब P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है फोकल लेंथ, ठीक है, ये कहलाता है फोकल लेंथ। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। होल्ड अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर को जी होल्ड कर लीजिए, ठीक है, एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको सन की तरफ, ठीक है, सन की तरफ जरा सी देर के लिए रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है, towards the sun. Direct the reflected rays by the mirror on a white cardboard. Okay, इन्होंने कहा है सन की तरफ पहले उसका फेस कर लीजिए कॉनकेव मिरर का, ठीक है, यहाँ पे मान लिया कॉनकेव मिरर है, फिर कह रहे कार्डबोर्ड शीट लीजिए, ये रेज यहाँ से आ रही हैं और ये कार्डबोर्ड शीट पर जाकर रिफ्लेक्ट करें, कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करिए। मूव द कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ, वो कह रहे हैं आप कार्डबोर्ड को जरा बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे थोड़ा सा मूव कर लीजिए, until you find a bright sharp spot of the light on the board, जब तक कि आपको बोर्ड पर एक ब्राइट स्पॉट ना दिखाई दे जाए, ठीक है, ये दिखाई देगा, ठीक है, ये दिखाई देगा 110%। दिस स्पॉट ऑफ लाइट ऑफ द इमेज ऑफ द सन, ये जो स्पॉट है ये सन की इमेज होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सन की इमेज होती है, ठीक है, और ये जिस जगह पर सन की इमेज बनी, ये ध्यान रखना, इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पर अभी हमसे पूछा नहीं है इन्होंने कुछ भी, ठीक है, तो ये बात आप भी ध्यान रख लेना कि सन की रेज जहां भी आती है तो पैरेलल आती है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब भी जाती है तो फोकस पर जाएंगी, ध्यान रखना। अभी तो इन्होंने इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। अब देखते हैं, लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की 2 एप्लीकेशन बता दीजिए, मतलब 2 यूजेस बता दीजिए। डेंटिस्ट यूज करते हैं और एक शेविंग मिरर्स में ये यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना, सोलर कुकर्स में भी यूज होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा, मिरर और, मिरर का मतलब पोल्स कह देते हैं, पोल का मतलब, और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ये कह रहे हैं डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का, मिरर जब भी कहेंगे तो समझिए पोल की बात हो रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए कितना होगा। अभी बात की थी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2f होता है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जाएगा, फोकल लेंथ जो आपकी 15 दे रखी है, पोल से लेकर फोकस का डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ होती है, तो ये 2 × 15,
यानी कि ये हो जाएगा बच्चों आपको आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस, हाँ फोकस के बीच में रखा जाए तो क्या डायग्राम बनेगा, रे डायग्राम बनाएंगे। वो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखवा दिया, पैरेलल रे आई, ठीक है, फोकस से होके निकाल देना। ठीक है, पैरेलल रे आई, फोकस से होके निकाल देना। दूसरी रे आप क्या करना, यहाँ पर सी कर लेना। इसके बहुत सारे तरीके हैं और टीचर्स पोल वाला भी एक तरीका बताते हैं, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उसमें एंगल हमेशा गलत होता है, ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है। सी पे आपको स्केल रखना है, यहाँ पर आपको टच करा देना है, यहाँ तक आपका स्केल आ जाएगा, ऐसे एक लाइन बना देना। ठीक है, इस तरीके से करके कुछ ऐसे लाइन बना देना। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। एक एरो आने का लगा देना, एक एरो वापस जाने का, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है वो कहीं नहीं जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकल जाती है। तो एक एरो क्यों क्या हो गया बच्चों कि यहाँ से रे गई, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का टिप, कि यहाँ से रे गई, यहाँ से समझ लो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रे गई और यहीं से वापस आ गई। इसको मैं थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना देती हूँ आपके लिए, रुकिए। ठीक है, अब ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि फोकस पर इन्होंने कहा है, अच्छा बिटवीन एफ और सी, अच्छा 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 अच्छा, वेट वेट वेट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हमारा, हमारा ऑब्जेक्ट इन्होंने बोला है हमें कहाँ रखना है, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, एफ पर रखा है, देखो यहाँ से पैरेलल आई, ठीक है, एफ एंड पी के बीच में रखा है, इन्होंने बोला है एफ एंड पी। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल रे लेकर आए और इसको हमने कहाँ से निकाल दिया बच्चों, फोकस से हमने इसको निकाल दिया। जो मुझे दूसरी रे आपको समझानी थी, आपको क्या करना है, यहाँ से टच करना है स्केल और यहाँ पर टच करना है स्केल। ठीक है, और इस तरीके से आप एक रे लेकर जाएंगे कि मैं ये रे जो है लेकर जाना चाह रही हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कि इधर तो रे गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, स्केल से आपकी सीधी लाइन हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन जो है वो सी से जाके सी से ही निकल जाती है। अब देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ तो इमेज बनेगी नहीं, हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा 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 जितना भी हमसे हो पाता है। होने के बाद जब ये थोड़ा सा स्केल से आप करोगे तो प्रॉपर सीधी लाइन हो जाएंगी, ये यहाँ कहीं जाके टकरा जाएंगे और ये आपकी जो है वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई आपकी इमेज। ये इस तरीके से आपका लास्ट वाला डायग्राम बनेगा। लास्ट केस में जब भी एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, एफ और पी के बीच में, तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, ये आप लास्ट 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ये आपका आज का पोर्शन जो है वो फिनिश। कंप्लीट द रे डायग्राम, ये जो है डायग्राम को कंप्लीट करना है। देखो ये एफ है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, फोकस रे डायग्राम, एक तो इन्होंने ये रे शो कर दी, ठीक है, कि भाई इधर से लाइट आई है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई। अब इन्होंने कंप्लीट जो हमें करना है, हमें रे 1 कंप्लीट करनी है। ठीक है रे 1 जो है, रे 1 देखो पैरेलल आ रही है बच्चों, ये आ रही है ना, इससे ऊपर वाली, इसकी बात कर रही हूँ। रे 1 जो है पैरेलल आ रही है, आपको रिफ्लेक्ट करना है, किस तरीके से अभी बात की थी, फोकस से कर दीजिए। ठीक है, फोकस से, और यहाँ तक लाके इसको ऐसे निकाल दो। ठीक है, यहाँ तक लाके ऐसे निकाल दो, हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। इस केस में कह रहे हैं बताओ कैसी इमेज बनी, तो ये जहां जो 2 लाइनें टकरा रही है, इसको नीचे तक आप टच कर दो, कि हमारी जो है ये बनी इमेज पी और एफ के बीच में बनी। ठीक है, ये अभी जो फर्स्ट वाला केस है बिल्कुल, ठीक है, फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला केस, फर्स्ट में तो पैरेलल आ रही थी, सेकंड वाला केस जो हमने बनाया था ये वो वाला है। ठीक है, एक बार आप वीडियो को बैक करके सेकंड वाला केस पढ़ लेना, इन्होंने सेकंड वाले केस को आपको कंप्लीट करने के लिए बोला। पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है, और नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल ही बनती है कॉन्वेक्स में हमेशा, और पोजीशन आपकी पता चल गई है बिटवीन बी एंड एफ बनेगी, आपको याद कर लेना। ये कह रहे हैं जो आप बार बार बोल रही हो आर इज इक्वल टू 2f, वो कॉनकेव के लिए सही है, कॉन्वेक्स के लिए सही है, देखो वो दोनों के लिए सही है, फॉर बोथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का जो है आपका टॉपिक, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के रे डायग्राम्स खत्म हो गए हैं, उनके यूजेस खत्म हो गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके चलेंगे न्यूमेरिकल्स भर भर के। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अभी इस चैप्टर की 2-3 क्लासेस और होंगी जिनमें अभी हम लेंसेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेंसेज, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो लाइट चैप्टर काफी बड़ा है, काफी नंबर्स का आता है, तो जितनी वीडियो मैं अपलोड करती जाऊं प्लीज उनको आप एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉच करें,
तभी आप आगे का कर पाएंगे। आप एक बार और स्पीड पे करके और चला के या थोड़ी सी देखी और छोड़ दी और फिर आप नेक्स्ट वीडियो समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो जो भी जितना भी पोर्शन आप कर रहे हैं इस वीडियो से, इस चैनल से, पूरा देखें, एटलीस्ट 2 टाइम्स देखें, आपको कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये चैप्टर आ जाएगा। माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी चीज मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की कि एग्जाम में आपका कुछ भी ना जाए। नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें इसको करने के बाद, बिकॉज उसमें आपके न्यूमेरिकल्स चलने वाले हैं जो आपको, जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है बच्चों, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कीप शेयरिंग, क्योंकि शेयर कर भी रहे हैं बच्चे, और प्लीज बहुत ज्यादा बच्चे इसको शेयर करिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हो सकता है किसी बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत हो इतना डीप स्टडी करने की। ठीक है, मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि जिन बच्चों ने पहले नहीं भी पढ़ा है उनको भी बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर्स आ जाए। ठीक है, इसमें मैथ्स के चैप्टर्स भी सून में अब एक और चैप्टर करने वाली हूँ अपलोड। अभी रियल नंबर्स किया है, थोड़ा मैं लाइट को कवर कराना चाह रही हूँ पहले, उसके बाद में फिर एक चैप्टर यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ मैथ्स का। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच अगेन।